नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपिका, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट व इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने शुरू की हुई है प्रेगनेंसी की एक सीरीज। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक जांच के बारे में जिसको हम बोलते हैं NIPT, नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्टिंग। यानी कि नॉन इन्वेजिव यानी कि बच्चे को बिना क्षति पहुंचाए प्री नेटल यानी कि उसके डिलीवरी या उसके जन्म लेने से पहले ही ये टेस्ट करा लिया जाता है। ये टेस्ट हमें बच्चे में होने वाली कुछ आनुवंशिक बीमारियां, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टाउस सिंड्रोम, इनके बारे में हमें इस टेस्ट NIPT से पता चल जाता है। यह NIPT टेस्ट, इसमें हम माँ के सैंपल, ब्लड सैंपल को ले लेते हैं। यह कैसे काम करता है? NIPT टेस्ट के अंदर जो माँ का सैंपल होता है उसमें बच्चे के कुछ सेल फ्री DNA, यानी कि ये सेल फ्री DNA क्या होता है? ये जो सेल फ्री DNA होता है, जो बच्चे का DNA होता है, यानी कि जो बच्चे के सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। तो वो DNA जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद वो मैटरनल ब्लड में, मतलब वो सेल से बाहर आ जाता है और मदर के ब्लड में चला जाता है। तो जब हम मदर का सैंपल लेते हैं तो उसमें ये सेल फ्री DNA आ जाता है। तो वहाँ से हम इसकी मैचिंग कर लेते हैं। कुछ डिजीज़ जो मैंने आपको बताई, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और टाउस सिंड्रोम, इसमें जो होती है इसकी कंसंट्रेशन, जो सेल फ्री DNA होता है मदर के ब्लड में बच्चे का, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम मतलब ये जो टेस्ट है जो कि हम मदर के ब्लड से कर रहे हैं, इसके द्वारा हम बच्चे के अंदर होने वाली इन 3 बीमारियों के बारे में रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको डुअल मार्कर टेस्ट के बारे में बताया कि वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट ही है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है, अगर इसमें रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है तो हम उसको एक, मतलब वो एक अंदेशा होता है या वो एक संभावना को प्रकट करता है, यानी कि ये कितने % चांसेस हैं कि इस बच्चे में ये बीमारी हो सकती है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है हमारा एम्नियोसेंटेसिस। तो हमें ये टेस्ट 10 हफ्ते के बाद हम कभी भी करा सकते हैं। 10 हफ्ते से पहले इसको नहीं कराया जा सकता, क्योंकि 10 हफ्ते से पहले अगर हम इस टेस्ट को कराते हैं तो जो मदर के ब्लड में उतना कंसंट्रेशन फीटल ब्लड का नहीं होता उस टाइम पे कि जो इसके रिजल्ट हमें सही पता चल सकें। ये टेस्ट हमें किन-किन पेशेंट्स में कराना चाहिए? ये टेस्ट हमें ऐसे पेशेंट्स, ऐसी महिलाएँ जिनकी उम्र 35 साल से अधिक है या फिर उनमें डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री है या उनके माँ और मतलब जो होने वाले बच्चे हैं उनके माता और पिता के अंदर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है। इन सभी चीज़ों में, या फिर हमने 12 सप्ताह पे डुअल मार्कर टेस्ट जो कराया है, उसकी रिज़ल्ट में इंटरमीडिएट रिस्क आया है। क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर उसमें हाई रिस्क आएगा तो आपको एम्नियोसेंटेसिस करानी है, लो रिस्क आएगा तो आपको कुछ नहीं कराना, अगर उसमें इंटरमीडिएट रिस्क आएगा तो हमें NIPT कराना है। या फिर ये कंडीशंस मैंने बताई आपको कि अगर 35 साल की महिला की उससे ज़्यादा उम्र है और अगर उसमें पहले से कोई डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री है या माँ-बाप में कोई ट्रांसलोकेशन है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें पहले NIPT कराना है। और अगर NIPT का रिज़ल्ट भी हम इसी तरह से देखते हैं जैसे हमने डुअल मार्कर का देखा। भाई हाई रिस्क आता है इसमें या लो रिस्क आता है? अगर हमारा हाई रिस्क आता है तो फिर हमें इन्वेजिव टेस्ट कराना है। हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि हमारा जो है बच्चा है उसके अंदर नॉर्मल से ज़्यादा रिस्क है ये तीनों बीमारियां जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं इनके होने का। तो ऐसी अवस्था में हम फिर 16 हफ्ते के बाद एमनियोसेंटेसिस कराते हैं। एमनियोसेंटेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बच्चे का अल्ट्रासाउंड गाइडेड सैंपल लेके उसका सैंपल भेजा जाता है और उसकी क्रोमोसोमल स्टडी, जिसको हम FISH फिश बोलते हैं, वो हम करते हैं और वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। और अगर लो रिस्क आता है NIPT में तो हमें कुछ भी नहीं करना है। लो रिस्क का मतलब वो नॉर्मल है, लो रिस्क वो देता है लेकिन हम उसको नॉर्मल ट्रीट करते हैं, जैसा कि हमने डुअल मार्कर टेस्ट में करा था। तो चलिए अब एक बार एंटी स्कैन, डुअल मार्कर टेस्ट और NIPT, इनको हम समराइज कर लेते हैं, और एमनियोसेंटेसिस और T5 स्कैन। सबसे पहले हमारे पास कोई भी प्रेग्नेंट पेशेंट अगर आ रही है तो 12 सप्ताह पे हमें उसका एंटी स्कैन कराना है और डुअल मार्कर कराना है। अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकती है तो डुअल मार्कर कराना है। उसकी रिपोर्ट को हमें देखना है लो रिस्क, हाई रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क। लो रिस्क में कुछ नहीं करना, हाई रिस्क में एमनियोसेंटेसिस करानी है और इंटरमीडिएट रिस्क में हमें NIPT कराना है। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स जिनका
अगर 12 से लेके 13+5 हफ्ते तक का समय निकल गया है और डुअल मार्कर टेस्ट नहीं हुआ है, या डुअल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट में इंटरमीडिएट रिस्क आया है, या फिर महिला की उम्र 35 साल से अधिक है, या डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री है, या फिर ट्रांसलोकेशन है, माँ और बाप के अंदर होने वाले माँ और बाप के अंदर कोई ट्रांसलोकेशन है, इन सभी पेशेंट्स में हमें डायरेक्टली NIPT कराना है। NIPT हम 10 हफ्ते के बाद कभी भी करा सकते हैं। NIPT कराने के बाद जो हमारी रिजल्ट आता है, उसकी रिपोर्ट आती है तो लो रिस्क या तो हाई रिस्क। अगर लो रिस्क आता है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें T5 स्कैन कराना है जो कि 18 से 20 हफ्ता पे होता है। अगर हमारा हाई रिस्क आता है तो फिर हमें एमनियोसेंटेसिस करानी है। एमनियोसेंटेसिस यानी कि हमारा इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड तरीके से बच्चे के सैंपल को देखते हैं। जो एमनियोसेंटेसिस की रिपोर्ट होती है वो कन्फर्मेटरी होती है, यानी कि उससे जो हमें पता चलता है वो डायग्नोसिस हमारी सही होती है। जो हमारा NIPT टेस्ट है इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 99% तक ये बीमारियों को सही तरीके से पकड़ सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो आजकल हमारे हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताए। और भी इसी तरीके से जानकारी से परिपूर्ण वीडियो लेके हम आते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।